गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें तथा शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता रहे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो YouTube पर मिले तो उसके लिए आप YouTube पर जा करके सुनील कुमार सारस सर्च करें। आप YouTube पर मेरे सभी वीडियो प्राप्त कर लेंगे। आइए तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आइए दोस्तों, आज सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान का पाठ योजना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हेडिंग देंगे पाठ योजना। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला हेडिंग है पाठ योजना। उसके बाद विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपको टीचिंग कराना है, अर्थात पढ़ाना है। उसके बाद दिनांक, इसमें जिस दिन पढ़ाना होगा उसको दिनांक वहाँ लिख देंगे। और उसके बाद अगला कॉलम है कक्षा। कक्षा 6 का यह प्रकरण लिया गया है, इसलिए कक्षा 6 लिखा गया है। विषय सामाजिक विज्ञान, कोष्ठ में नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र इसका उपविषय है। कालांश, कालांश में जो भी वेल चलता है, 8 बेल चल रही है, तो उसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी बेल आपका लगा है उसको लिख देंगे। तो यहाँ तृतीय लगा है। अवधि, अवधि 40 मिनट। जी हाँ, अवधि 40 मिनट या किसी किसी विद्यालयों में 35 मिनट भी रखा जाता है, कराया जाता है। तो आगे देखेंगे, हेडिंग है प्रकरण। अगली हेडिंग है प्रकरण। तो प्रकरण में हमारा मेन प्रकरण है, देख लेंगे। प्रकरण में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और पहचान। तो ये हमारा प्रकरण हो गया आज का, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और पहचान। अब अगली हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला नंबर विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के प्रति जागृत कराना। दूसरा नंबर विद्यार्थियों में सामाजिकता का विकास कराना। तीसरा नंबर आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास कराना। और उसके बाद अब अगला हेडिंग आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। देखेंगे सामान्य उद्देश्य में हमने 3 बातें जो पढ़ी वह सब्जेक्ट से संबंधित था, यानी कि सामान्य उद्देश्य जब भी लिखते हैं तो सब्जेक्ट से संबंधित उसमें लिखा जाता है। अब विशिष्ट उद्देश्य, अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला नंबर आपका रहेगा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में जानकारी देना। पहला ये हो गया, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में जानकारी देना। विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा नंबर यहाँ पर देखेंगे आप, सेकेंड नंबर ये है। सेकेंड नंबर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय भावना का बोध कराना। तीसरा नंबर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतीक की पहचान कराना, या वो पहचान कर सकेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। तो देखेंगे सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट, कलर चार्ट, चार्ट, संकेतक इत्यादि। तो ये सब आप ले लेंगे। अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में पूर्व ज्ञान हेडिंग देंगे और इस पूर्व ज्ञान हेडिंग में लिखेंगे कि विद्यार्थी फूलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी पूर्व ज्ञान उनको पहले से ये होना चाहिए, फूलों के बारे में वो सामान्य जानकारी रखते हैं। अब अगला हेडिंग आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना में देखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 कॉलम बनाए जाते हैं। 3 कॉलम में फर्स्ट नंबर होता है क्रम संख्या, सेकेंड छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया,
अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक, और अध्यापिका पढ़ाती है तो अध्यापिका क्रिया, ये लिख देंगे। और उसके बाद छात्र क्रियाएं, तो ये 3 कॉलम बना लेंगे। तीनों कॉलम बनाने के बाद इसमें आपका फर्स्ट नंबर, क्रम संख्या फर्स्ट में देखेंगे, लिखेंगे। अब अध्यापक का क्रिया होगा, वो पूछेगा क्वेश्चन कि विद्यार्थियों विभिन्न फूलों के नाम बताइए, विभिन्न फूलों के नाम बताइए। तो छात्र बताएंगे गुलाब, गेंदा, कमल, सूरजमुखी इत्यादि, ये सब बताएंगे। तो तुरंत दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन फूल है जो कीचड़ में खिलता है? इनमें से कौन फूल है जो कीचड़ में फूलता है? तो बच्चे आंसर देंगे कमल। अगला तीसरा क्वेश्चन देंगे, पूछेंगे तुरंत, कमल का फूल हमारे राष्ट्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा, और जब समस्यात्मक हो जाएगा तो आपका वही प्रस्तावना निकल करके सामने आएगा। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। अब देखेंगे उसके बाद आप हेडिंग दे करके, हेडिंग देंगे उद्देश्य कथन। ये हेडिंग होगा आपका उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में देखते हैं, हेडिंग दे देंगे पहले उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और आज हम विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में समस्यात्मक क्वेश्चन बन गया था, इसलिए वह जो है यहाँ उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा। अब अगली हेडिंग है शिक्षण विधि, यानी शिक्षण की क्या विधि है, किस विधि का प्रयोग करके इसमें आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं शिक्षण की विधि है व्याख्यान विधि, तो यहाँ व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद हेडिंग देंगे, अगली हेडिंग प्रस्तुतिकरण। अगली जो हेडिंग है आपकी वह प्रस्तुतिकरण है। तो प्रस्तुतिकरण में 3 लाइनें बना लेंगे, या ये कहें कि 3 भाग कर लेंगे, या कहें आप चाहें तो 4 भाग भी यहाँ कर सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट में है शिक्षण बिंदु, सेकेंड छात्राध्यापिका क्रिया, या छात्राध्यापक पढ़ा रहे हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, और उसके बाद छात्र क्रियाएं। आप चाहें तो इसमें श्यामपट्ट कार्य भी एक कॉलम बना सकते हैं, और जो जो इसमें महत्वपूर्ण है छात्राध्यापक क्रिया में उसको आप श्यामपट्ट पर नोट कर सकते हैं, श्यामपट्ट क्रिया में, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देखेंगे शिक्षण बिंदु में एक पॉइंट लिया गया है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज एक टॉपिक लिया गया है, तो अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप शिक्षण बिंदु को बताएंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज देखेंगे, इसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे समान अनुपात में 3 आड़ी पट्टियां हैं। इसके ऊपरी भाग में गहरा केसरिया, बीच की पट्टी में सफेद तथा नीचे वाली पट्टी में हरा रंग होता है। सफेद वाली पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। और इधर जो छात्र क्रियाएं हैं, छात्र क्रियाएं में आप लिख देंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक लिखेंगे और सुनेंगे। तो जब आप पढ़ाएंगे उस समय विद्यार्थी जो है उस बात को ध्यान पूर्वक सुनेगा और लिखेगा। और उसके बाद इसमें और आगे है कि नीले रंग का चक्र है, इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इस चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, तो 24 तिल्लियां होती हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ध्वज की लंबाई का अनुपात 3:2 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जब इतना आप पढ़ा लेंगे तो उसके बाद शिक्षण बिंदु में बोधात्मक प्रश्न लेंगे। अब बोधात्मक प्रश्न आप ये लेंगे, प्रश्न आप करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मुख्यतः बने होते हैं। तो छात्र आंसर देगा 3 रंगों से बने होते हैं या 3। अब उसके बाद आप चाहें तो इसमें एक और प्रश्न भी ले सकते हैं।
अगला प्रश्न आप लेंगे, एक और दूसरा प्रश्न जो हम बात कर रहे थे, तो उस प्रश्न में राष्ट्रीय ध्वज के नीले रंग में कितनी तिल्लियां हैं। जी हाँ, आप ये क्वेश्चन लेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज के नीले रंग में कितनी तिल्लियां हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 24 तिल्लियां हैं। अगला जो है शिक्षण पॉइंट हो जाएगा आपका राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह शिक्षण पॉइंट लेंगे। और इसके बाद आप इसके बारे में अब प्रवचन करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को कि राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह में हमें 3 शेर दिखाई देते हैं, इसके नीचे और शेर रहता है, वास्तव में ये 4 हैं। इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो ये टॉपिक होगा इस समय जब ये पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, छात्र क्रिया में लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। अब उसके बाद अगला टॉपिक आप लेंगे, अगला टॉपिक होगा राष्ट्र ज्ञान, अगला टॉपिक होगा राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान में आप पढ़ाएंगे कि राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रगान गाया जाता है, इसका गायन अवधि लगभग 52 सेकेंड है। तो उस समय भी छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। उसके बाद इतना टॉपिक पढ़ाने के बाद बोधात्मक प्रश्न आप लेंगे, बोधात्मक प्रश्न इससे ले लिए जाएंगे। तो बोधात्मक प्रश्न देख रहे हैं, ये बोधात्मक प्रश्न लिए जाएंगे। बोधात्मक प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र ध्वज की गायन अवधि क्या है, तो बच्चे वहां आंसर देंगे 52 सेकेंड। अब इसमें आप अगला टॉपिक ले सकते हैं, तो अगला टॉपिक ले लेंगे राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत टॉपिक है, तो राष्ट्रीय गीत के बारे में थोड़ा सा आप प्रवचन करेंगे, पढ़ाएंगे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चटर्जी ने की थी। तो जिस समय आप बताएंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे व सुनेंगे। इसके बाद इस टॉपिक पर भी आप क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन दे सकते हैं या कोई और टॉपिक ले सकते। इसके बाद अगला टॉपिक लेंगे शिक्षण बिंदु में राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प लेंगे। देखें ये राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प में आप बताएंगे कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, इस बात का प्रतीक है कि बुराई के बीच रहकर भी अच्छा बना जा सकता है। तो जिस समय आप ये पढ़ाएंगे, छात्र क्रिया में लिख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। और इतना पढ़ाने के बाद बोधात्मक प्रश्न आप ले लेंगे, बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न लेंगे, इसमें बोधात्मक प्रश्न आपका होगा हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो बच्चे आंसर देंगे कमल, बच्चे बता देंगे कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। उसके बाद अगला टॉपिक ले लेंगे राष्ट्रीय पक्षी, शिक्षण बिंदु में राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी के बारे में उसके बाद बताया जाएगा, तो आप इसको राष्ट्रीय पक्षी टॉपिक को बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, इसे मारना दंडनीय अपराध है। तो जिस समय ये टॉपिक पढ़ाएंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। अगला टॉपिक एक और ले लेंगे राष्ट्रीय पशु। अब राष्ट्रीय पशु में आप बताएंगे कि राष्ट्रीय पशु क्या है। देखेंगे शक्ति व शान का प्रतीक बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। देश में बाघ की घटती जनसंख्या को देखकर 1972 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। तो देखते हैं 1972 में बाघ परियोजना जो है प्रारंभ की गई। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न ले लेंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न में पहला आपका प्रश्न होगा
राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन लिख देंगे वंदे मातरम की रचना किसने की थी। ये सब क्वेश्चन आप लिख करके केवल दे देंगे, आंसर आपको नहीं बताना होगा, बच्चे बताएंगे उस समय, आप केवल ये क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा होगा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये सब क्वेश्चन पूछ करके पढ़ाए रहेंगे तो बच्चों का मूल्यांकन आप कर लेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग देंगे श्यामपट्ट कार्य। तो अगला हेडिंग हो जाएगा आपका श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका रहेंगी तो लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट कार्य कापी पर उतारने के लिए कहेंगी। अब उसके बाद अगला हेडिंग होगा निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि यहाँ लिखा गया है, निरीक्षण विधि नहीं है, ये गलत है। विधि के स्थान पे आप लिखेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य, तो ये हो गया निरीक्षण कार्य। जी हाँ, तो अब ये निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनके कापियों का निरीक्षण करेंगी। और जब छात्राध्यापक रहेंगे तो लिखेंगे कि जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनके कापियों का निरीक्षण करेंगे। अब देखेंगे अगला हेडिंग दे देंगे गृह कार्य उसमें दे देंगे। गृह कार्य में आप फर्स्ट दे देंगे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन दे देंगे। सेकंड दे देंगे राष्ट्र ध्वज की गायन अवधि क्या है। थर्ड क्वेश्चन आप दे देंगे, थर्ड क्वेश्चन राष्ट्र ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इतना क्वेश्चन देंगे। बस इतना क्वेश्चन करने के बाद आपका टॉपिक समाप्त होता है। बस इतना ही। धन्यवाद।